हाय एवरीवन, आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 11 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 8। ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4। 11.4 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 to 15 पार्ट्स हैं ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के 10 to 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 9 पार्ट्स आपने नहीं करने। 10th से शुरू करो। 10th पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, फाइंड द प्रोडक्ट। स्टेटमेंट इज 4 minus 3x into 2x square minus 13x plus 15 minus 13x plus 15, इसको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले क्या था 11.3 में आपके पास ब्रैकेट के बाहर एक सिंगल टर्म होती थी, तो आप टर्न वाइज पहले इससे फिर इससे फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। अब ये डबल टर्म है। ठीक है, अब ये डबल टर्म है, 2 टर्म्स है यहाँ पे, 4 minus 3x, एक तो टर्म 4 है, दूसरी minus 3x है। तो अब क्या करना है, यही टर्म्स टर्न वाइज इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे 4 है ना, पहली टर्म 4 है इसमें, तो क्या लिखेंगे, पहले 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ। ठीक है, पहले 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, फिर 4 के साथ है -3x। ठीक है, दूसरी टर्म कौन सी है, -3x। तो आगे क्या लिखना आपने, -3x। अब -3x भी ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या करना है, 2 टर्म्स हैं बाहर, देर आर 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 4 एंड सेकेंड टर्म इज -3x। तो पहले 4 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दो, फिर 3x इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो भी इसके साथ साइन है बीच में वो आप यहाँ पे लगाओगे। -3x है तो -3x लिखोगे यहाँ पे, -3x पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालो चाहे ना डालो, वो अंडरस्टूड गया कि मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला है, डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है। अब देखो 4 टर्न वाइज मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। 4 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, साथ में x स्क्वायर। अब माइनस का साइन। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 13x से, तो 4 13 जार या 13 4 जार 52, साथ में x भी है। ठीक है, आगे प्लस का साइन। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो आ गया 60। पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, माइनस का साइन है बाहर। अच्छा, जब माइनस का साइन बाहर हो ना, तो हमेशा आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट रखनी है। जब माइनस का साइन बाहर हो तो हमेशा आपने ब्रैकेट रखनी है। अगर ब्रैकेट नहीं रखनी तो साथ साथ में आपको साइंस भी देखने पड़ेंगे। फिर अगर ब्रैकेट नहीं रखनी तो चलो फिर ऐसे कर लो, माइनस का साइन है, माइनस मतलब -3x, आप फिर ऐसे पढ़ोगे, -3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। ठीक है, वैसे मेरा तो सजेशन यही है कि आप ब्रैकेट रखो, बाहर देखो कि सेंटर में माइनस का साइन आ गया, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगी। अब देखना है आपने 3x ओनली। ठीक है, माइनस का साइन हमने बाहर निकाल दिया, उसे अब नहीं देखोगे आप। 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। ठीक है, पहले 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, x हो गए 3, x रेज टू द पावर 3 बन गई, 2 ये 1 ये। अब माइनस का साइन है, सेंटर में माइनस रखो। 3x मल्टीप्लाई होगा 13x से, तो 3 13 ज़ा 39, एक x ये है एक x ये है, तो x स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब प्लस का साइन है, 3x मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो 3 15 ज़ा 45, साथ में x तो रहेगा ही। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ गया ना सेंटर में, तो आप ब्रैकेट जरूर डालना। क्यों,
क्यों डालनी है ब्रैकेट? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये सारे साइंस अपोजिट होंगे, ठीक है, सारे साइंस अपोजिट होंगे। ब्रैकेट नहीं डालोगे तो फिर साइंस गलती करोगे आप साइंस में तो सारा सम गलत हो जाएगा। बाहर प्लस का साइन होता ना यहाँ पे, अगर बाहर यहाँ पे 4 + 3x होता तो 3x के साथ प्लस आता, फिर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी। प्लस हो तो फिर ब्रैकेट नहीं डालनी होती, माइनस हो तो फिर ब्रैकेट डालो, आप कंफ्यूजन ना हो आपको। अब माइनस है बाहर तो ये सारे साइंस चेंज होंगे। ब्रैकेट ओपन करूंगी ना मैं, ये 6x³ पॉजिटिव है ना, अंदर बाहर आएगा तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब ब्रैकेट ओपन करी ना मैंने तो ये सारे साइंस, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालती तो फिर साथ साथ मुझे देखना पड़ता कि -3x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x³ आएगा, -3x -13x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे -3x 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आना चाहिए। तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप पहले ब्रैकेट डाल लो, फिर आप माइनस साइन बार बार नहीं देखना पड़ता, फिर आपको सिर्फ 3x देखना है कि 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस आपने एक बार लिख दिया बाहर, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली साइंस जो हैं सारे चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज योर राइट आंसर। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया तो पहले देखो, क्योंकि 8x² 39x² ये दो टर्म्स हैं अभी x² वाली, ठीक है। तो दो दो टर्म्स नहीं लिखनी होती। सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म है ये वाली x⁻3, तो सबसे पहले इसे लिख दो, राइट। अब x² वाली टर्म्स, ये दो टर्म्स x² वाली हैं, इसके बाद x² वाली टर्म्स लिख दो। फिर x वाली टर्म्स लिखो, x वाली भी दो टर्म्स हैं, दिस एंड दिस, -52x -45x, और लास्ट पे बची ये कांस्टेंट टर्म, जिसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसके साथ XYZ नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट टर्म। अब देखो -6x³ है यहाँ पे, सॉरी, अब ये तो एक ही टर्म है क्यूब वाली, 8x² + 39x², x² वाली में x² वाली ही प्लस माइनस होती है हमेशा, ठीक है। x² वाली टर्म में x वाली टर्म प्लस माइनस नहीं होगी। नेक्स्ट है 8x² + 39x², तो ये प्लस होके होगा 47, 47x², ठीक है, 47 ही आएगा। आगे देखो x वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये दो, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है। 5 + 2 7, 5 + 4 9, -97x, साथ में +60, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 11th पार्ट, 2x + 3y - 5 × x - y + 3, ठीक है। अब यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो तीनों की तीनों टर्म्स इनके पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो चलो पहले लिखते हैं, 2x मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म के साथ, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई होगा x - y + 3 के साथ, देन +3y है, +3y मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म के साथ, और थर्ड टर्म है -5, यहाँ माइनस वाली टर्म है ना, तो -5 लगा के अब ब्रैकेट डालना, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई होगा x - y + 3 के साथ, पहले 2x पूरी टर्म के साथ, फिर +3y पूरी टर्म के साथ, फिर -5 पूरी टर्म के साथ, ठीक है। ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है। ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द ब्रैकेट्स, 2x पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x² आ गया, ठीक है। फिर 2x - y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2xy आ गया, माइनस का साइन तो रहेगा ना। फिर 2x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 × 6x,
3y multiply x is 3yx minus 3y multiply y is 3y square। ठीक है, 2y आ गए। 3y सेंटर में प्लस का साइन, 3y मल्टीप्लाई 3 इज 9y। ठीक, आगे है माइनस। अब मैंने बोला था कि जब माइनस आ जाए सेंटर में तो फिर आप ब्रैकेट रखोगे, ब्रैकेट रखोगे। नहीं तो साथ साथ में साइंस ध्यान से देखते जाओ, अगर साथ में कंफ्यूजन है तो आप ब्रैकेट डाल लो माइनस साइन से पहले। ठीक है, अब ये न्यू टर्म की मल्टीप्लिकेशन शुरू होने वाली है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो क्योंकि वहां बाहर माइनस है। अब 5 मल्टीप्लाई एक्स इज 5x, सेंटर में माइनस। 5 मल्टीप्लाई वाई इज 5y, आगे प्लस। 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15। ठीक हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये साइंस सारे चेंज हो जाएंगे। 2x² माइनस 2xy प्लस 6x प्लस 3yx। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि yx और xy एक ही टर्म होती है, तो इसे भी आप xy लिख सकते हो। yx को हम xy भी लिख सकते हैं क्योंकि अपने पास यहाँ पे xy है, तो एक जैसी टर्म बना लो। -3y² माइनस 9y, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -5x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस प्लस -15। बाहर माइनस है तो सारे साइंस चेंज होंगे। राइट, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है। पहले तो देखो कि हाईएस्ट पार वाली टर्म्स, एक तो ये हाईएस्ट पार वाली है, एक ये हाईएस्ट पार वाली है, पार 2 है दोनों की। तो सबसे पहले इनको लिख दो, सबसे पहले इनको लिख देते हैं। 2x² माइनस 3y²। अगर लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है। लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाई वाली एक ये टर्म है, -2xy प्लस 3xy। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, एक जैसी। ठीक है, इसमें भी x एक है, x एक है, y एक है, y एक है, तो एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे हम। -2xy प्लस 3xy, -2 प्लस 3 क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसे, 1xy लिखो, चाहे ओनली xy लिख लो तो भी ठीक है। ठीक है, 1 लिखते नहीं है हम जनरल। और 6x माइनस 5x, ये एक जैसी है। 6x माइनस 5x इज 1x, अकेला x लिख दो। और y वाली टर्म अकेली है। अच्छा, 9y प्लस 5y। ठीक है, 9y प्लस 5y इज 14y, 14y आ गया। राइट, अब और क्या बचा, -15 बचा है, -15 बचा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, ये टर्म्स इधर उधर शफल हो सकती हैं, हो सकता है आपके बैक आंसर्स पे -3y² पीछे जाके लिखा हो, 14y आगे लिखा हो, तो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। टर्म्स इधर उधर शफल हो जाएंगी तो कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। अगर मैं 14y यहाँ पे लिख दूँ, 3y² लास्ट पे लिख दूँ, तो वो गलत नहीं होता। टर्म्स सेम होनी चाहिए, साइंस सेम होने चाहिए, बस टर्म्स आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, वो गलती नहीं होती है, टर्म्स आगे पीछे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 12th पार्ट। 2x² माइनस 4x प्लस 5 इंटू x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले 2x² पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² इंटू x² प्लस 3x माइनस 7। राइट, उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, 4x है। अब 4x पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 3x माइनस 7। नेक्स्ट है +5, +5 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 3x माइनस 7 के साथ। ठीक है, पहले 2x² सारी के साथ, फिर -4x पूरी टर्म के साथ, फिर 5 इस पूरी टर्म के साथ। राइट, अब ओपन द ब्रैकेट्स।
2x² इंटू x², क्या बन गया, x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x⁴ बन गई। ठीक है, 2 + 2 4। नेक्स्ट है प्लस 2x² मल्टीप्लाई 3x, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो टोटल पावर हो गई 3। माइनस का साइन है, 2x² मल्टीप्लाई 7 इज 14x²। ठीक हो गया। आगे माइनस का साइन आ गया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, माइनस का साइन है ब्रैकेट लगाना। 4x x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x³ प्लस 4x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 x² हो गया। 4x -7, अच्छा माइनस का साइन है, 4x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28x। साइंस का ध्यान रखना है, अपने ध्यान से साइंस प्लस माइनस ध्यान से देख के लिखने हैं। प्लस 5x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x², आगे प्लस का साइन, 5 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15x, माइनस का साइन, 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35। ब्रैकेट सारी ओपन हो गई, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे साइंस चेंज होंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस है। बाहर माइनस होगा तो सारे साइंस चेंज होंगे। -4x³ माइनस प्लस माइनस 12x² माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट ओपन करी तो ये सारे साइंस चेंज हो गए ना, सारे साइंस चेंज हो गए। साथ में 5x² प्लस 15x माइनस 35। अब लाइक टर्म्स देखो, सबसे हाईएस्ट पावर वाली तो 2x⁴ ही है। 6x³ माइनस 4x³, ये एक जैसी टर्म है, एक जैसी टर्म्स है ना, दोनों में x³ है। 6 - 4 क्या होता है, 2 होता है, तो ये बन गया 2x³। ठीक है, अब x² वाली टर्म्स देखो, ये भी x², ये भी x², ये भी x², तो क्या क्या है, -14 -12 प्लस 5, क्या बनाइए, माइनस माइनस प्लस हुए, साइन माइनस का, 26 प्लस 5, ये बन गया -21। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -21x²। ठीक है, x² तो रहेगा ही साथ में, x² वाली टर्म्स थी ये तीनों सॉल्व हो गई। अब x वाली टर्म्स देखो, 28x 15x ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही है ना, 28 + 15 इज 43, 43 साथ में x वाली टर्म्स है तो x तो रहेगा ही, और बची अब सिर्फ ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बच्चा आ गया आपका आंसर, सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। 2x⁴ प्लस 2x³ माइनस 21x² प्लस 43x माइनस 35, दिस इज योर फाइनल आंसर। राइट, नोट डाउन कर लिया, थोड़ा सा रब कर दूं, मैंने ये सॉल्व करना है। अब स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से रब करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट है सम नंबर 13। दिस इज द स्टेटमेंट a² माइनस 5a प्लस 8 इंटू a² प्लस 2a माइनस 3। तो पहले a² पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से शुरू करते हैं, लंबा जाएगा ये। a² मल्टीप्लाई बाय a² प्लस 2a माइनस 3, फिर माइनस है, माइनस लग गया, -5a पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 8 बचा, प्लस 8 भी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले ये इस पूरी टर्म के साथ, फिर -5a पूरी टर्म के साथ, फिर 8 पूरी टर्म के साथ, ऐसे ओपन करते हैं हम। a² मल्टीप्लाई a² इज a⁴ प्लस है a² मल्टीप्लाई 2a, तो 2a⁴ बन गया, 2 + 1 3,
माइनस का साइन है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इज 3a स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस है तो इसे सॉल्व करना है तो आप ब्रैकेट रखो क्योंकि बाहर माइनस है। 5a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इज 5a क्यूब प्लस 5a मल्टीप्लाई 2a 10a स्क्वायर माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 इज 15a। राइट, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाइए, बाद में ओपन करेंगे। प्लस 8 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर 8a स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 2a 16a माइनस का साइन, 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24, ये 3 है। अब माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइंस हो जाएंगे अपोजिट। -3a² ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस 8a² प्लस 16a माइनस 24। हाईएस्ट पावर वाली टर्म a⁴ है। अब a क्यूब वाली टर्म्स जहाँ पे पावर 3 मिले आपको, देयर आर 2 टर्म्स ऑफ a⁻3, 2a क्यूब माइनस 5a क्यूब, 2 माइनस 5 क्या मिलेगा -3, तो ये आ गया -3a क्यूब तो रहेगा ही साथ। अब a स्क्वायर वाली टर्म्स देखो, -3a² माइनस 10a² प्लस 8a², -3 -10 प्लस 8, ये बन गया -13 प्लस 8 -5, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम -5 साथ में a²। अब a वाली टर्म्स देखनी है, 15a प्लस 16a, 15 प्लस 16 इज 31 प्लस 31a और बाकी बचा कांस्टेंट -24। दिस इज योर फाइनल आंसर, a⁻4 -3a क्यूब -5a² प्लस 31a -24। नेक्स्ट इज 14th पार्ट। x² -3 इंटू x³ -5x² प्लस 3x प्लस 1। तो पहले x² को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x³ -5x² प्लस 3x प्लस 1, देन -3 पूरी टर्म के साथ, सेकेंड टर्म इज -3 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x³ -5x² -5x² प्लस 3x प्लस 1। 5। ठीक है, पहले x² पूरी टर्म के साथ, फिर -3 पूरी टर्म के साथ। अब x² मल्टीप्लाई x³ इज x⁻5 माइनस है आगे, x² मल्टीप्लाई 5x² 5x⁻4 बन गई, x² मल्टीप्लाई 3x प्लस का साइन, x² मल्टीप्लाई 1 इज x², बाहर माइनस है ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस है, 3 मल्टीप्लाई x³ इज 3x³ माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x² इज 15x², आगे प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x इज 9x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। ओपन द ब्रैकेट्स, x⁻5 माइनस 5x⁻4 प्लस 3x³ प्लस x², बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये सारे साइंस अपोजिट होंगे। ये बन गया -3x³ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बाहर माइनस था, अंदर सारे साइंस चेंज होंगे व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट। इट विल बी x⁻5 माइनस 5x⁻4, देन क्यूब वाली दो टर्म्स है प्लस और माइनस, ये कैंसल आउट हो गई,
ठीक है, एक जैसी टर्म्स हैं। 3x³ माइनस 3x³ एक्स स्क्वायर प्लस 15x² इज 16x²। ठीक है, 15 + 1 16। देन और बची -9x -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। x raised to the power 5 minus 5x raised to the power 4 plus 16x² minus 9x minus 3. Now last part is 15th part. Exercise 11.4 का लास्ट सम है ये यहाँ पे लाइन लगा दें। पहले x मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म के साथ, 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप -5 होगा पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट्स। x मल्टीप्लाई 2x³ इज 2x रेज टू द पावर 4 माइनस x मल्टीप्लाई 5x² इज 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 3 x मल्टीप्लाई 3x² प्लस x मल्टीप्लाई 1 इज x। माइनस का साइन है तो ब्रैकेट रखो। 5 मल्टीप्लाई 2x³ इज 10x³ माइनस 5 मल्टीप्लाई 5x² इज 25x² प्लस 5 मल्टीप्लाई 3x 15x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5। राइट, ओपन द ब्रैकेट। 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x² प्लस x, बाहर माइनस है, ये सारे साइंस चेंज होंगे। -10x³ माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस। बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस हैं सारे अपोजिट हो जाते। अब 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 10x³, ये दो टर्म्स x³ वाली हैं। -5 माइनस 10 इज -15, तो यहाँ आ जाएगा -15x³। ठीक है, 3x² प्लस 25x², ये x² वाली टर्म्स हैं। 3 + 25 इज 28x²। x वाली टर्म्स भी दो हैं, प्लस x माइनस 15x, 1 माइनस 15 क्या आएगा -14। ठीक है, x मतलब 1x, 1 माइनस 15 इज -14, -14x साथ में कांस्टेंट -5। 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 15x³ प्लस 28x² माइनस 14x माइनस 5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 11.4। आई होप आपको समझ आई होगी। ध्यान से सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स ध्यान से ओपन करनी है, साइंस को प्लस माइनस साइंस को ध्यान से देखना है। और अगर मेरे मेथड समझ लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।